तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विवाद क्यों होता है। यानी हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद क्यों होता है और विवाद से हम कैसे बचते रहें। तो कुछ आज ऐसा ही हम चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि विवाद होता क्यों है। विवाद होने का वैसे कई कारण हैं, पर आज के वीडियो में हम विवाद होने का, लड़ाई झगड़ा होने का मुख्य दो प्रकार के विषय में बात करेंगे। ठीक है। तो प्रिय सज्जनों, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर हम किसी से गलत करते हैं तो विवाद निश्चित होगा, है ना। ठीक है। इसके बाद अगर हम किसी से गलत नहीं करते, हम अच्छा रास्ते पर रेंग रहे हैं, सब कुछ हमारा ठीक है, फिर भी विवाद हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? तो प्रिय सज्जनों, इसके विषय में जैसा कि हमारा सब कुछ ठीक है, हम ठीक ही करते हैं, फिर भी विवाद हो जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का या किसी पक्ष का कुछ मानना अलग है, विचारधारा अलग है, किसी बात पर विश्वास उसका अलग है, हमारा अलग है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को अच्छा चीज़ ही बता रहे हैं, अच्छा रास्ता ही बता रहे हैं, उसके भले के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है। और बताने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान दे लेना चाहिए कि जो चीज़ हम इसे बता रहे हैं, तो क्या सुनने को यह तैयार है, यह सुन पा रहा है ठीक ढंग से, मतलब इसका लगाव है जो हम बात कर रहे हैं इससे। ठीक है। और अगर लगाव नहीं है तो हम उससे कोई भी बात बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जब एक आध बार ठीक है, हम किसी के प्रति दया चाहते हैं, अच्छा मार्गदर्शन बताना चाहते हैं, बताना चाहिए, अच्छाई को बताना चाहिए, अच्छा रास्ता किसी को दिखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। पर जब एक बार दो बार मान लीजिए हम किसी से कुछ अच्छा ही बात बताए, पर ऐसा लग रहा है कि यह बात को विश्वास नहीं करता, इस बात पर इसको भरोसा नहीं है, इसका विचारधारा अलग है। ठीक है। तो फिर किसी बात को हम ज़बरदस्ती उससे ना बताएं, ना बात करें। क्योंकि जब जिस व्यक्ति का जिस बात पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर जब बार बार उसको हम समझाते हैं, बताते हैं किसी बात को लेकर के, तो वह क्रोधित होता है, और क्रोधित होने के बाद उससे कुछ ऊंची स्वर में बात आने लगती है, और फिर धीरे धीरे यहीं से विवाद होने का कारण बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, हमें अपने जीवन में अच्छाइयाँ करनी चाहिए, अच्छा रास्ते पर चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पर ज़बरदस्ती किसी को किसी बात को लेकर के ज़बरदस्ती समझाने का प्रयास न की जाए। अगर मान लीजिए ठीक है, कोई हमसे अपराध करता है और वह रोकने पर नहीं रुकता, तो उसके लिए फिर कानून है, संविधान है ना। पर किसी को ज़बरदस्ती कोई बात को समझाना, जैसा कि मान लीजिए जो व्यक्ति भूखा नहीं है, खाना से पेट उसका भरा है, अब उसको खाना परोसने में क्या वह खाना खाएगा? नहीं खाएगा, और वह खाना का निरादर होगा। तो किसी बात को बताना तब उचित होता है कि जब वह व्यक्ति को विश्वास हो कि यह व्यक्ति ठीक ही कह रहा है, सुनने के लिए तैयार हो, अमल कर रहे उस बात पर, तब तो ठीक है। और ज़बरदस्ती हम किसी के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, एक आध बार ट्राई कर लिए कि चलो भाई किसी का भला हो जाए, एक बार दो बार, पर जब वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उस बात पर उसको भरोसा विश्वास ही नहीं है, वहीं से विवाद होना चालू हो जाता है। क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, हम जो बता रहे हैं इसको गलत लग रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ कारण होता है कि हम गलत नहीं करते, फिर भी विवाद का जड़ बन जाता है। ठीक है ना। तो प्रिय सज्जनों, हमें अपने जीवन में बहुत सोच समझकर चलना चाहिए, हर विषय को सोच समझकर चलना चाहिए। हमें किसी बात को कहने के पहले, अपने ज़बान से निकालने के पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि यह शब्द हम निकालेंगे
किसी को कहेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव होगा या गलत। ठीक है, हम जो कह रहे हैं दुनिया समाज के लिए यह शब्द का असर क्या पड़ेगा, इन सभी बातों को सोचकर अपने ज़बान से शब्द निकालने चाहिए और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलें और स्वच्छ भावना विचार से रहें और किसी का अनिहित जीवन में बिल्कुल करने की बात कभी ना सोचें और ना करना चाहिए। ठीक है, तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हमने मुख्य 2 प्रकार की बातें बताई जो विवाद होने का जड़ बन जाता है। जैसा पहला, हम किसी के साथ गलत करेंगे तो विवाद होगा ही, और अगर किसी को ज़बरदस्ती हम किसी बात को फोर्स कर रहे हैं कि हाँ ऐसा तुम मान लो, उसको विश्वास नहीं है तो काहे को मानेगा भाई, तो वहाँ से भी विवाद होने का खतरा बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, ऐसे बातों से हम बचते रहें अपने जीवन में। और आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ, फिर अगले वीडियो में ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।